अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपकी शेफ जरीन फातिमा। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं ब्रेकफास्ट की रेसिपी। आज हम बहुत ज़बरदस्त नाश्ता आपके लिए तैयार करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो मेरी रेसिपीज़ को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और साथ ही बेल का बटन है वो दबा दीजिएगा, इससे मेरी तमाम आने वाली वीडियोज़ आपको फौरी मिल सकेंगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम आटा गूंद लेंगे। आटा गूंदने के लिए हमें जिन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी वो ये हैं। ये 2 कप हमने मैदा लिया है, 1 टीस्पून नमक लिया है, 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल लिया है और ये पानी है जो कि हस्बे ज़रूरत जाएगा। सबसे पहले मैदे के अंदर हम नमक शामिल कर लेंगे। अब इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब ये देखिए मिक्स हो चुका है। अब इसको हम थोड़े थोड़े पानी से गूंदेंगे। इसमें कुकिंग ऑयल भी शामिल कर लेते हैं। अब इसको दोबारा से हम गूंदना शुरू कर देंगे। अभी देखिए गूंद चुका है, तैयार है। इसकी डो हमने ना ज़्यादा सख्त रखी है और ना ही ज़्यादा नरम रखी है, बस अपने इसको नॉर्मल रखना है। अब इसको हम लंबा लंबा शेप में राउंड कर लेंगे इस तरह। अब 1-1 इंच के फासले पर हम इसको कट कर लेते हैं। अब इसके छोटे छोटे हम बॉल बना लेंगे। अब इसको हम थोड़ा सा बेल लेते हैं। ये देखिए एक छोटी छोटी सी रोटियां तैयार हो गई। अब इस बॉल में हम 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डालेंगे और अब हम एक एक को उठाएंगे और इस ऑयल के अंदर हम इसको डीप करेंगे और बॉल में डालेंगे। अभी देखिए तमाम हो चुके हैं। इनको हम एक तरफ रखते हैं। अब हम इसकी फिलिंग तैयार कर लेते हैं। 125 ग्राम हमने ये स्प्रिंग अनियन यानी कि हरी प्याज ली है। थोड़ा सा हमने ये हरा धनिया लिया है। 4 से 5 हरी मिर्चें ली हैं और 2 टेबल स्पून हमने इसमें मैदा शामिल करना है। इन सबको हम कट कर लेंगे और इसका ये जो व्हाइट वाला हिस्सा है ये हम अलग कर देते हैं। सिर्फ हमने ग्रीन हिस्सा ही इसका रखना है। अब ये देखिए ये सब कट हो चुके हैं। अब इसमें हम 2 टेबल स्पून मैदा शामिल कर लेते हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे, तकरीबन 4 टेबल स्पून के बराबर। इस ऑयल को हमने गरम कर लिया था। अब इसको हम मिक्स कर लेते हैं। अब ये देखिए मिक्स हो चुका है। अब ये हमारी फिलिंग तैयार है। अब हम रोटियों में फिलिंग भर लेते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। अब एक एक रोटी उठाएंगे और इस रोटी को हम लंबी लंबी शेप में इस तरीके से बेल लेंगे। अभी देखिए हमने इसको बेल लिया है। अब इसमें हम फिलिंग शामिल कर लेते हैं। अभी देखिए फिलिंग हमने डाल दी। अब इसको हम साइडों से इस तरीके से कवर करेंगे। अभी देखिए हमने इसको कवर कर लिया। अब इसको हम राउंड राउंड शेप में इस तरीके से एक पेड़ा तैयार कर लेंगे। अब ये देखिए तमाम तैयार हो चुके हैं। अब हम थोड़ी सी मैदे की डस्ट करते हैं।
और अब हम एक एक उठाएंगे और इसको हम बेलेंगे। अब हम तवे के ऊपर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाल लेते हैं। अब हम इसको डाल लेते हैं। अब हम इसे पलट लेंगे और दूसरी साइड से भी हम इसी तरीके से थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाल लेंगे। अभी देखिए हमारा पराठा तैयार है। अब हम इसी तरीके से तमाम तैयार कर लेंगे। अब हम 1 टेबल स्पून के बराबर कुकिंग ऑयल डाल रहे हैं। अब हम एक अंडा डाल रहे हैं। इस अंडे के ऊपर हम थोड़ा सा नमक डाल रहे हैं और थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर डाल रहे हैं। अब हमने जो पराठा तैयार करा था वो हम इसके ऊपर डाल देंगे और अब हाथों से इसको इस तरीके से हम दबा देंगे ताकि अंडा इसके ऊपर चिपक जाए। अभी देखिए तैयार है। इस तरीके से हम जितने भी है तमाम तैयार कर लेंगे। तो दोस्तों उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो मेरी रेसिपीज़ को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और साथ ही घंटी का बटन है वो भी दबा दीजिए ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोज़ आपको फौरी मिल सके। अब अपनी शेफ ज़रीन फातिमा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए।